वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। अमरीका ने ईरान से तमाम सिफारती रवाबित मुनक़ता कर दिए। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका की जानिब से ईरान पर फ़ज़ाई हमलों का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ARY न्यूज़ के ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहांज़ेब अली से। जहांज़ेब, क्या फ़ैसला हुआ है? जी देखिए, गुज़िश्ता चंद दिनों से सदर ट्रंप के खसूसी मुशीर स्टीव विटकॉफ ईरानी क़ियादत के साथ बराह रास्त और कुछ मीडिएटर्स मुल्कों के ताउन से राब्ते में थे, लेकिन सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि उन्होंने तमाम सिफारती राब्ते जो हैं ईरान के साथ मुनक़ता कर दिए हैं और बातचीत भी फौरी तौर पर बंद कर दी है। और अभी कुछ देर पहले ही जो है व्हाइट हाउस के अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसकी सरबराही सदर ट्रंप ने की है। मार्को रूबियो थे उसमें, वज़ीर दिफा, वज़ीर जंग पीट हेगसेथ भी थे और दीगर अहम मिलिट्री ऑफिशियल, मिलिट्री जनरल इस अहम इजलास में शरीक थे। और अमरीकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जो है वो फौजी फ़िज़ाई कार्रवाई का फैसला कर लिया है और इस कार्रवाई से पहले वो आज रात को मुमकिन तौर पर अवाम से खिताब भी करेंगे और उस खिताब के जो है दौरान ही या उससे पहले जो है ईरान पर ये हमले किए जाएंगे। और अमरीकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि सदर ट्रंप ने फैसला किया है कि ईरान की मिलिट्री और सिविलियन क़ियादत को जो है इन फ़िज़ाई हमलों में निशाना बनाया जाएगा। आपने देखा कि सदर ट्रंप ने एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है ईरानी अवाम को कि वो मुजाहरे जारी रखें और तमाम इदारों पर वो कब्जा कर लें, मदद आ रही है। साथ ही साथ सदर ट्रंप के बहुत ही करीबी दोस्त सेनेटर लिंडज़ी ग्राहम, उनका भी कुछ देर पहले ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि मदद आ रही है, ईरान के लोगों तैयार हो जाओ। और उन्होंने बाकी भी काफ़ी गुफ्तगू की जिससे इस बात का इम्कान जाहिर होता है कि आज रात को अमरीकी वक्त के मुताबिक, अभी अमरीका में दोपहर का वक्त है, आज रात को किसी भी वक्त जो है सदर ट्रंप की जानिब से ईरान के अंदर फ़िज़ाई कार्रवाई की जा सकती है। और इस हवाले से हमने देखा है कि सदर ट्रंप को अमरीकी कांग्रेस अरकान की एक बहुत बड़ी तादाद भी जो है उसकी भी सपोर्ट है। फिर इसराइली लॉबी, इसराइल बज़ात खुद भी जो है इस मामले में पेश है और सदर ट्रंप को जो है इस हवाले से हर किस्म की जो है मशावरत फराहम कर रहा है। साथ साथ जो इंटेलिजेंस है वहाँ पर इसराइल की मौजूद है, अमेरिका की मौजूद है, अब वो इंटेलिजेंस भी अब मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया ये कोट कर रहा है, अमरीकी मीडिया ये दावा कर रहा है और अमरीकी मीडिया का दावा है कि आज रात किसी भी वक्त जो है अमरीकी फ़िज़ाई हमले ईरान में मुतवक्को है। जहांज़ेब, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। अमरीकी सदर की ईरानी अवाम को बगावत पर उकसाने की कोशिश। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हुकाम से तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी। सदर ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन को पैगाम भेजा, एहतजाज जारी रखो, मदद रास्ते में है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्रूथ सोशल पर लिखा, एहतजाज जारी रखो और हुकूमती इदारों पर कब्जा कर लो। कातिलों और इस्तेहसाल करने वालों के नाम याद कर लो, उनको भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान में कत्लेआम रुकने तक ईरानी हुक्काम से तमाम मीटिंग कैंसिल कर दी है। ईरान को दोबारा अजीम बनाएंगे। ईरान में मुजाहिरीन को अमरीका की मदद पहुंचने वाली है, इसका क्या मतलब है? किस किस्म की मदद? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से रिपोर्टर का सवाल। सदर ट्रंप ने जवाब दिया, मदद के बारे में आप खुद ही समझे। कहा, मैंने सुना ईरान में बहुत कम हलाकतें हुई और ये भी कि बहुत ज़्यादा लोग मरे। हकीकत आइंदा 24 घंटे में मालूम हो जाएगी। For protesters. What did you mean by that? What kind of help? You're going to have to figure that one out. I'm sorry. How many people have been killed in Iran? Nobody's been able to give me an accurate number. I have heard numbers from everything's a lot. One is a lot. But I've heard numbers much lower and I've heard numbers much higher. We're probably going to find out over the next 24 hours. अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी है। अमरीका की जानिब से वर्चुअल सिफारती बयान में कहा गया है कि ईरान में मौजूद अमरीकी शहरी हुकूमत की मदद का इंतज़ार न करें, मुमकिन हो तो ज़मीनी रास्ते से अर्मीनिया, तुर्किया के ज़रिए ईरान छोड़ दें। जो अफराद ईरान छोड़ना नहीं चाहते वो महफूज मकाम पर रहें, बाहर ना निकलें। ईरान में एहतजाजी मुजाहरे तशद्दुद में बदल सकते हैं। अमरीकी शहरी ज़ख्मी या गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ईरान जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार है। अमरीका आजमाना चाहता है तो आजमा ले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, उम्मीद है वाशिंगटन मुज़ाकरात के दानिशमंदाना ऑप्शन का इंतखाब करेगा। हम बग़ैर किसी धमकी के जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात मुनसिफ़ाना और बराबरी की बुनियाद पर होंगे। ईरानी वज़ीर दिफ़ा ने कहा, दुश्मन को ऐसा सरप्राइज़ देंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। ब्रिगेडियर जनरल अजीज़ नसीर ज़ादा ने कहा कि किसी ताकत ने जारहियत की तो जवाब गैर मुतवक्की और इबरतनाक होगा।
دفاعی حکمت عملی مکمل طور پر تیار ہے. جنگی صلاحیتوں کو مسلسل اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. مسلح افواج ہر مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. روس نے امریکہ کو ایران کے خلاف کسی بھی فوجی مہم جوئی سے خبردار کر دیا. روس نے کہا کہ ایران کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت ناقابل قبول ہے. ایران پر حملے کی دھمکیاں قبول نہیں کریں گے. ایران کو رنگین انقلاب کے ذریعے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. قطر نے بھی خبردار کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے نتائج خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں. قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے سفارتکاری ہی سب سے مؤثر راستہ ہے. ہمسایہ ملکوں اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ رابطے میں ہیں. ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. ایران میں پرتشدد احتجاج کے دوران تقریباً 2000 افراد مارے گئے. رائٹرز کے مطابق حکام نے ہلاکتوں کا ذمہ دار دہشت گرد عناصر کو قرار دیا. ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم نے 121 سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جن میں پولیس، بسیج فورس اور پاسداران انقلاب کے اہلکار شامل ہیں. اقوام متحدہ نے بھی سینکڑوں شہریوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا، لیکن حتمی تعداد سامنے نہیں آ سکی. ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو نے کہا ہے کہ ایران میں مقیم پاکستانی سفری دستاویز یا بالخصوص پاسپورٹ، شناختی کارڈ ساتھ رکھیں. جن پاکستانیوں کے دستاویز کی میعاد ختم ہو چکی ہے یا موجود نہیں ہے وہ فوری رابطہ کریں. ایران کی جامعات نے اپنے امتحانات 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے ہیں. ایران نے انٹرنیشنل طلبہ کو جانے کی اجازت دے دی ہے. پاکستانی طلبہ اپنا پروگرام اسی تناظر میں مرتب کر لیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے نفسیاتی حربے استعمال کر رہے ہیں. ایرانی صحافی جان حسین کی AIY نیوز سے گفتگو. کہا امریکہ کی ایران میں رجیم چینج کی کوشش ناکام ہو گئی ہے. حملہ کیا تو اس سے امریکہ کو نقصان ہوگا. میری نظر میں یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے. سائی آپس انہوں نے کہا تھا ہم سائیکولوجیکل آپریشنز کھیلیں گے، تو آئی تھنک وہ شروع ہو گیا فرسٹ پلان کہ کسی طریقے سے پریشرائز کرنے کے لیے اور ایران کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانے کے لیے ٹرمپ صاحب، کیونکہ اب ریئلائز کر لیا نا امریکہ نے کہ آرگینکلی یہاں پہ دوسری ریولوشن نہیں آ سکتی. انفیکٹ مینوفیکچر کر کے بھی دوسری ریولوشن یہاں پہ نہیں آ پا رہی تھی. تو اب آخری آپشن یہی بچا ہے کہ کسی طریقے سے سائیکولوجیکل آپریشنز کریں. ایران نہیں مانتا، نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ نہیں آتا، تو اسٹرائک کرنے کی بھی بالکل کوشش کریں گے، لیکن اسٹرائک سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. جب باہر سے انٹرفیئرنس آتی ہے تو ایرانی جو اپوزیشن تھوڑی بہت بھی ہوتی ہے وہ ایک ساتھ آ جاتی ہے گورنمنٹ کے پیچھے. ابھی جو بچا کچا نیٹ ورک تھا موساد کا وہ بھی ختم ہو چکا ہے ان رائٹس کے دوران. تو یہ سو کالڈ کوٹ ان کوٹ ریجیم چینج کے جو ڈریمز ہیں، آئی ڈونٹ تھنک یہ اتنی آسانی سے یہ پورا کر سکیں گے. 20 سال انہوں نے افغانستان میں جنگ کی، نہیں جیت پائے. ویتنام میں 20 سال جنگ کی، نہیں جیت پائے. اور ایران تو کافی آگے، اس نے اپنے اسٹریٹجک اور ملٹری جو سیکرٹس ہیں وہ ابھی تک ریویل نہیں کیے ہیں. اسٹار لنک تک انہوں نے جیم کر دیا یہاں پہ، اور جو آئی تھنک سیکورٹی وائز پوزیشن ہے وہ بہتر ہے. 12 دن کی جنگ آلریڈی ہو چکی تھی. وہ اسرائیل کو آپ نے دیکھا کس طریقے کا نقصان پہنچایا ایران نے. اور ابھی جو سچویشن ہے آئی تھنک اگر دوبارہ جنگ ہوتی ہے تو بھی یہ جنگ نہیں جیت پائے گا امریکہ یا اسرائیل. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت خطاب کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. You could be a genius. Try selling transgender for everybody. Open borders. Let the world come in. Let the world's prison population come into the United States, including all of the murders, 11,888. That's what we're trying to get out of Chicago and Minnesota and these places. So they stick together, which I admire because I'm a very loyal person. But they have horrible policy. Can you imagine if they had good policy? They were on this morning talking to all the reasons that men should be playing in women's sports. They had a football guy there, flag football. This guy was like 6'6". He weighed 290 pounds with zero body fat. And they had a few young women. They were the size of his leg. He wouldn't have had to run. He could have just walked. They couldn't have done a thing about it. 10 of them would have to jump on him. That wouldn't have had any impact. I don't think he would have been like a fly. It's so ridiculous. It's so demeaning to women. It's so demeaning. Look at the weightlifting records. I mean, the record got beaten by 112 pounds, a record that stood for 18 years. 1 ounce they'd put on.
stood for 18 years. Guy comes along who was a poor lifter as a man. He was at the lower portion of the class. Comes along and broke the record by 112 pounds. Think of that. They've fought for years to beat that record. How about the swimming records? I mean, you can go to sleep during the time the man comes in and the woman. You can go take a nap for a little while. How about the long distance race that took place not so long ago? Long distance, these marathon deals. They had top men, top women. The man came in. The woman came in 5 hours and 14 minutes and 36 seconds behind the man. Think of it. You're waiting. The man comes in. Now you're waiting 5 hours. What do you do if you're the parents? You go home and sleep for a while. Who the hell wants that? It's so demeaning to women and who are great athletes. It's so demeaning to them. And it's right now in the Supreme Court. I can't believe it would even go to the Supreme Court. I mean, could you imagine 20 years ago talking about men playing in women's sports? They'd think you're crazy. Or transgender for everybody. If you said there will be no mutilation on children, that's one of my standard lines. We will not allow the mutilation of a child. Can you imagine having to say that 15 years ago? People would say, is that guy crazy? Of course we won't. But we're living in a different time. It's a crazy time we're living in. After real wages plummeted by $3,000 under Sleepy Joe Biden, real wages are up by $1,300 in less than 1 year under President Trump. For construction workers, wages are up $1,800. Don't forget, they were down $3,000. Factory workers over $2,000, and for many other workers, over $5,000. And I just gave the military, because we're doing so well with taking in so much money with the tariffs, I just gave them $1,776. You saw that, right? Did you see that? They had 75, and I said, you know, if you had one more dollar at 1776, they said that was a good idea. We could afford one more dollar. We gave them 1776. Meanwhile, grocery prices are starting to go rapidly down. Rent is down. Airfares are down. Hotel rates are down. Cell phone prices are down. And we're just getting started. But more importantly than going down, our growth is through the roof. It's way up. Among my first acts in office was to end the radical left war on oil and gas and stop the crusade to kill American energy, and frankly, to open up cars so that you don't have to have an electric car. I love electric cars. I think they're great. I like Elon a lot. I don't think he was too happy with my policy of opening it up, and I can understand that. But I've been saying it for 4 years. They wanted everybody to have it. आगे बढ़ेंगे। एबटाबाद के ठंडियानी रोड पर घने जंगल में अचानक आग भड़क उठी। आग के शोलों ने बड़ी तादाद में दरख्त राख कर डाले। मजीद जानते अपने नुमाइंदे राजा हारून से। बताइएगा जी। एबटाबाद के सियाती मकाम ठंडियानी गमामा के मकाम में और जंगल में आग भड़क उठी है, जिसके नतीजे में हवाओं का दबाव तेज होने की वजह से सैकड़ों की तादाद में जो दरख्त है इसकी शोलों की नजर हो रहे हैं। और यहाँ से एबटाबाद से रेस्क्यू 111, 222 की टीमें वहाँ पर पहुँच चुकी हैं जो आग बुझाने में मसरूफ हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें मुश्किलात का सामना इस बात पर आ रहा है कि दुश्वार गुजार इलाका होने की वजह से उन्हें आग बुझाने में काफ़ी दुश्वारी सामने आ रही है। उनका ये कहना है कि ये आग बुझाने में तकरीबन मजीद 4-5 घंटे लग सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR ने बताया है कि हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और वफाकी वजीर दाखिला ने कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। कराची में 9 मई दोहराने की खतरनाक कोशिश की गई। सिंध हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं PTI की वाहिद सोच यही थी हंगामा करें ताकि खबर बने। 8 फरवरी को किसी सूरत पहिया जाम नहीं करने देंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा हमने खैर मकदम किया। इन्होंने सदर पर तनकीद कर दी। जलसे की इजाजत दी तो ये भी ऑफर दी थी भाई आपको इंतजामात के लिए जो जो चीजें दरकार है वो देने के तैयार है, लोग भी भर के देने के तैयार है। आप हमारे मेहमान हो। तमाम चीजों का नाजायज फायदा लिया गया और फिर एक दफा एक खतरनाक कोशिश की गई 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। वाहिद चॉइस उनके बाद ये लगे कि हम कोई ऐसा हंगामा करें, ऐसा कोई फसाद करें जिससे भी खबर बचे। फरवरी को किसी भी सूरत में सुबह सिंध में कहीं भी इस तरह की कोई हरकत नहीं होने देंगे जिससे कोई जबरदस्ती कारोबार या ट्रांसपोर्ट बंद करे।
हमने तो उनको वेलकम किया था, फिर उन्होंने प्रेसिडेंट साहब पर तनकीद की, वक्ती तौर पर कुछ शरपसंद लोगों को गिरफ्तार किया भी गया तो फिर उनको छोड़ दिया गया। पीटीआई की क़यादत से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो भी इन्होंने कॉल दी है फरवरी में पहिया जाम हड़ताल, इसको जरूर कंसीडर करें, अपने लोगों को मुसीबत में ना डालें। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए दिफाई इदारों और कौमी सलामती के खिलाफ बयानिया तर्क करना होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं ये नहीं हो सकता, आज़मा बुखारी को ताने दें और तालिबान पर बात ना करें। कहते हैं दूसरे मुल्कों में हमले नहीं होते, भाई दूसरे मुल्कों में आप जैसे सहूलतकार भी नहीं। बात की बात की जाती है, जो मुल्क के दिफाई इदारों के खिलाफ बयानियां है, मुल्क की सालमियत के खिलाफ बयानियां, इसको तर्क करना पड़ेगा। आप सियासी करें हमारे साथ मुखालफत, ये तो कोई बात नहीं है ना कि उस्मा बुखारी एक खातून है, उस पर ताना कसते हैं बहादुरी के साथ, और जब तालिबान की बारी आए तो आप तालिबान को कंडेम ना करें और ये कहता हो कि जी हर जगह हमले नहीं होते, सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जैसे लोग नहीं है बाकी मुल्कों में सहूलतकार नहीं है। टीटीपी का मुकम्मल तौर पर खात्मा करेंगे। दो टोक अल्फाज में कहते हैं टीटीपी दहशतगर्द जमात है, उनसे मुतालिक किसी के दिल में नरम गोशा नहीं होना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हर वो जमात जिसे हुकूमत और इदारे दहशतगर्द समझते हैं, हम उनको दहशतगर्द समझते हैं। एक नासूर है, इसको जड़ से उखाड़ फेंके। दहशतगर्दों के लिए किसी के दिल में भी कोई नरम गोशा ना हो और न रहेगा न हमारा है। दो टोक अल्फाज में कहा है टीटीपी दहशतगर्द है और पाकिस्तान ने जब दहशतगर्द किया तो वो दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के खिलाफ जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके तहत कार्रवाई होने चाहिए। हर वो तंजीम जो एजेंसी समझती है और हुकूमत समझती है कि वो दहशतगर्द है, ये बिल्कुल दहशतगर्द है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ उनके साथ हैंडल। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर ठंडे ठार मौसम में कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी, पीपी अरकान की कड़ी तनकीद। कहा मुल्क में बादशाह चल रही है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। अली मोहम्मद खान बोले क्या इस्लामाबाद को भी कंक्रीट का जंगल बनाना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का भी तुर्की बतुर्की जवाब। कहा पॉइंट स्कोरिंग न करें, कोई बादशाहत नहीं। मुज़र सेहत दरख्त काटे गए, 60,000 नए दरख्त लगा रहे हैं। बुल्गरी सेट बुशरा बीबी के पास नहीं, उनसे एक खातून वो सेट ले उड़ी। शेर अफजल मरवत का दावा। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस खातून के पास वो सेट है उनका बानी से करीबी ताल्लुक है। पीटीआई रहनुमा मुशाल यूसुफ जई ने शेर अफजल मरवत के दावे की तस्दीक कर दी। ताइफ तो सब ने समेटे, ये काबिल सताइश कतयन नहीं है। तो शाखाना 2 के हवाले से जहाँ तक मुझे इल्म है ये सेट तो बनी गाला में सऊदी सफीर गए और उन्होंने प्रेजेंट किया बुल्गारी का सेट जो 8 करोड़ पे मालियत का था। तो हमने मशवरा दिया कि ये सेट हम वापस कर देते, लेकिन बाद में वो सेट था वो मेरा ख्याल है बुशरा बीबी से कोई और ले उड़ा है। कौन ले उड़ा? बस एक शख्सियत है, बल्कि मिसाल बेटी हुई है, इसका जवाब तो मिसाल दे दें। मैं ज़्यादा इस तफसील में नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं इस बात की तस्दीक करती हूँ कि वो बीबी साहिबा के साथ नहीं है। कराची में मौलिम के तशद्दुद का शिकार बच्चा चल बसा। मंगो पीर अजीज बिरोही गोट में 6 साल का तालिब इल्म हसन 42 रोज़ अस्पताल में ज़ेर इलाज रहा। वाक़या 1 दिसंबर को मदरसे में पेश आया था, जहाँ मौलिम ने डंडे मारकर हसन के सर की हड्डी तोड़ दी थी। नज़ीर शाह की रिपोर्ट। कराची के इलाके मंगोपीर अजीज बरोही गोड में मौलिम के हाथों सफ़ाकाना तशद्दुद का निशाना बनने वाला 6 साल हसन अपनी जान से गया। बदतरीन तशद्दुद का शिकार हसन 42 रोज तक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। मौलिम अल्लाह बचाए ने सिर्फ आहिस्ता आवाज में सबक पढ़ने पर हसन के सर पर डंडा मारा, जो जानलेवा साबित हुआ। काश साहब ने डंडा मारा था, उसके फिर रोने लग गया, बोला था आहिस्ता क्यों पढ़ रहे थे, फिर मार दिया डंडा। हसन की वालिदा की इंसाफ के लिए रो रो कर दुहाइयां। वालिद ने मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। क्यों मारे, क्या जुर्म था हमारे बच्चे का, हमें इंसाफ चाहिए, हमें मुजरिम चाहिए। इसको डंडा मारा, इसने बताया कि बच्चे को उल्टी हो रही थी, मैं हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल से उसने एक्सरे लिख के दिया, उल्टी का इंजेक्शन लगाया, और जब एक्सरे आया तो सर की हड्डी क्रैक बताई। नन्हे हसन की नमाज जनाजा में अजीज व अकारिब और इलाका मकीन शरीक हुए। करीबी कब्रिस्तान में तदफीन की गई। मौलिम के तशद्दुद से जाबाग होने वाले नन्हे हसन के वर्सा का एक ही मुतालबा है, इस वाक़े में मुलव्विस मौलिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ नज़ीर शाह, AR1 न्यूज़ कराची। रावलपिंडी में घर में गैस लीकेज से 3 खवातीन जाम बहक हो गईं। एक को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आरिफ वाला के नवाही गांव में घर में आतिशज़दगी,
मां और 2 बच्चियां झुलसकर जामक, बाप जख्मी हो गया। लिया के इलाके करोड़ लाल ईसन में घर में आग लगने से 3 बच्चे जामक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में घर से 3 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात चोरी करने का केस। पुलिस ने केस हल करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। आसिफ खान की रिपोर्ट देखिए। नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके में घर से 60 तोला सोना चोरी करने का केस पुलिस ने 24 घंटों में हल कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा घर के रिहायशी उम्रे पर गए हुए थे। वापस लौटे तो मालूम चला घर से जेवरात और रकम गायब थे। हम उम्रे पे गए हुए थे और अलमारी में सब सामान रखा हुआ था, तो ये लॉक्स तोड़ के काम हुआ है। हम मुतमईन हुए इनकी टीम से। बहुत सिटी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने बहुत हमारा साथ दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 24 घंटों के अंदर केस के मुल्जिमान का सुराग लगा लिया। 2 हिस्सों में जो ना अलग अलग करके एक दफ़ा सोना और एक दफ़ा कैश वहाँ से लिया होता है और फिर वो लेके उसने अपने एक दोस्त के पास रखवाया होता है। फिर दोस्त के पास से हम जाके रेड करते हैं, सारी चीज़ें हम रिकवर करवाते हैं। उसमें 60 तोले सोना है और 6 लाख नकद जो कैश होते हैं, उसमें से उसने कुछ पैसों की बाइक खरीदी होती है 125। वो बाइक भी हमने जो है साथ साथ दोस्त को भी गिरफ्तार किया और वो बाइक को भी हमने रिकवर करवाया उसके अंदर। पुलिस ने घर में चोरी के केस में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेवरात और लाखों रुपए रकम बरामद कर ली। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची के शहरियों को टैंकर से पानी की फराहमी ख़त्म करने का फैसला। मेयर कराची कहते हैं कि शहर में मौजूद हाइड्रेंट्स बतदरीज ख़त्म करके लाइनों के ज़रिए पानी देंगे। हाइड्रेंट्स को नए कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं करेंगे। शहरियों की टैंकर से जान छुड़ाएंगे। मुतबादिल दिनों में पानी देकर पानी की कमी पूरी करेंगे। आपके सफ़ेद कोट किसी मरात या बरतरी की अलामत नहीं, ये एक वादा है कि मरीजों का इलाज किसी इम्तियाज़ के बगैर किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन में कामयाब तलबा से खिताब। कहा, अपने इल्म को इंसानियत के जज्बे के साथ इस्तेमाल करें। पाकिस्तान और सिंध को आपकी ज़रूरत है। Is not just about pharmacology or diagnostics. Medicine is about humanity. Your white coats are not a symbol of privilege. It is a promise to heal without discrimination. I urge you, never disconnect your success from the service of your people. Pakistan needs you, Sindh needs you, humanity needs you. Carry your knowledge with humility, carry your power with responsibility, carry your success with gratitude. Congratulations to the class of the 7th convocation of Jinnah Sindh Medical University. पाकिस्तानी यूएई में मकामी मुसाफिरों की तरह एयरपोर्ट से निकल सकेंगे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस मुआहदे पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से यूएई के वफ़द ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा कि प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस से मुसाफिर मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचने पर इमिग्रेशन से मुस्तस्ना होंगे। डोमेस्टिक मुसाफिरों की तरह एयरपोर्ट से निकल सकेंगे। नए निज़ाम का पायलट प्रोजेक्ट कराची से शुरू होगा, जिसके बाद दीगर मकामात तक तौसीह दी जाएगी। जर्मनी के तिजारती शहर फ्रैंकफर्ट में हिम टेक्सटाइल 2026 पाकिस्तान के 287 नुमाइश कुनंदगान नुमाइश में हिस्सा ले रहे हैं। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने पहली बार कारपेट सेक्शन भी मुतारिफ कराया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सलाहुद्दीन। समंदर पार तिजारती नुमाइश में पाकिस्तानी अशिया के चर्चे। जर्मनी के तिजारती शहर फ्रैंकफर्ट में घरेलू मसनूआत की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश हेम टेक्सटाइल 2026 का मेला सज गया। 287 पाकिस्तानी नुमाइश कुंदगान की शिरकत। पाकिस्तानी पवेलियन सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। इस एग्जीबिशन को मैं वन ऑफ द बेस्ट एग्जीबिशन इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि आपको छोटे छोटे जब आप एग्जीबिशंस में जाते हो तो आपको वो रिस्पांस नहीं मिलता। यहाँ पे यूरोप में, यहाँ पे पुर्तगाल भी आ रहा है, स्पेन भी आ रहा है, इटली भी आ रहा है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के लिए, जो हमें एक आलमी सतह के ऊपर यूरोप की मार्केट को और अफ्रीका और यूएस की मार्केट को एक ही प्लेटफॉर्म पे एक्सट्रैक्ट करने का मौका मिलता है। अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स हम लेके आए हैं, यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि पाकिस्तान को इस बार अच्छा काम मिलेगा। ट्रेड काउंसलर आमना नईम कहती हैं कि पाकिस्तानी नुमाइश कुंदगान के लिए आलमी खरीदारों से राब्ते, नए मौके तलाश करने और पाकिस्तान की टेक्सटाइल महारत को उजागर करने का बेहतरीन मौका साबित हुआ है। हर साल की तरह पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स
بہت پسند کیے جا رہے ہیں. ڈفرینٹ بوتھس کے اوپر بہت رش ہے. منتظمین کے مطابق نمائش میں 65 ممالک سے 3100 سے زائد نمائش کنندگان نے نمائش میں حصہ لیا. ہیم ٹیکسٹائل 2026 کا یہ میلہ 4 روز تک جاری رہے گا. محمد صلاح الدین، ARY نیوز، فرینکفرٹ، جرمنی. DGISPR سے قومی پیغام امن کمیٹی کی GSU میں ملاقات. قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے. مظلوموں کی حمایت پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری ہے. دشمن کی نفسیاتی جنگ کے مقابلے کے لیے عوامی شعور اور سچا بیانیہ فیصلہ کن ہتھیار ہے. ملاقات کے دوران نفرت انگیزی، فرقہ واریت اور تکفیری بیانیے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق کیا گیا. محراب و منبر سے اتحاد امت اور سماجی ہم آہنگی کا پیغام ملک گیر سطح پر پھیلانے کا اعلان بھی کیا گیا. چین کے سرکاری ادارے نے پاک بھارت جنگ میں J-10C طیاروں کی کامیابی کا اعلان کر دیا. کہا J-10C طیاروں نے فضائی لڑائی میں متعدد حریف طیاروں کو مار گرایا، خود نقصان سے محفوظ رہے. چینی حکام کا کہنا ہے کہ یہ جنگی کامیابی طیارے کی عملی افادیت کا واضح ثبوت ہے. اور میں شدید سردی اور دھند کا راج ہے. لاہوریے باربیکیو، کڑاہی اور فش سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ موسم جیسا بھی ہو، دوستوں کے ساتھ ہو تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. مزید بتا رہے ہیں لاہور سے خواجہ رمضان مجید. شہر لاہور کا موسم جو ہے وہ شدید سرد ہو چکا ہے. مری کے موسم میں اور لاہور کے موسم میں کوئی فرق نہیں رہا. گزشتہ 2-3 روز سے شہر لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ 3 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے. ساتھ جہاں پر کھابے انجوائے کیے جا رہے ہیں. میں ولنشیا ٹاؤن میں ایک فوڈ پوائنٹ پر موجود ہوں جہاں پر فش، باربیکیو اور مختلف قسم کی کڑھائیاں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دم بخت بنایا جا رہا ہے اور دوست احباب جو ہے اس وقت اس کھانے کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. اتنی ٹھنڈ میں ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ پلان بنایا کہ کچھ کھانے پینے چلے جائیں، تو کافی مزہ آیا ادھر کھا کے. موسم بہت سرد ہے اور اسی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں باہر ہم اور انجوائے کر رہے ہیں. جو یہاں کی خاص طور پر ان کی مشہور مکھنی کڑھائی ہے وہ انجوائے کی جا رہی ہے اور اسی طرح سے مختلف جو لوگ ہیں وہ لاہوری جو ہے وہ کھابے انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی، نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.